16 दिसंबर सोमवार, पौष मास प्रारंभ पर प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए उपाय का महत्व और विस्तृत प्रक्रिया। उपाय का परिचय। एक एक दीपक जलाएं। रात के समय जब घर का वातावरण पूरी तरह शांत हो जाए और सभी घरेलू कार्य समाप्त हो चुके हों, उस समय एक साफ और नई मिट्टी का दीपक लें। ध्यान रखें कि दीपक पर कोई धूल मिट्टी या अशुद्धता न हो। यह दीपक भारतीय धार्मिक मान्यताओं में पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। पुराने और टूटे हुए दीपक का उपयोग करने से शुभता में कमी आ सकती है, इसलिए नया दीपक लेना अनिवार्य है। इस दीपक में तिल का तेल भरें। तिल का तेल भारतीय परंपरा और शास्त्रों में सबसे पवित्र और शक्तिशाली तेलों में से एक माना गया है। यह न केवल भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, बल्कि इसके उपयोग से घर के वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त होती है। तिल का तेल घर में सकारात्मकता लाने और शुभता बढ़ाने के लिए आदर्श है। दीपक की बत्ती बनाते समय कपास का उपयोग करें, क्योंकि कपास को शुद्धता और सात्विकता का प्रतीक माना जाता है। ध्यान रखें कि बत्ती सही आकार की हो और उसे दीपक में इस तरह रखें कि वह लंबे समय तक जल सके। दीपक को जलाने से पहले इसे भगवान शिव के समक्ष या घर के ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा में रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह दिशा ऊर्जा का केंद्र होती है और इसे देवताओं की दिशा भी कहा जाता है। इस दिशा में दीपक जलाने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह तीव्र होता है। दीपक जलाने के बाद यह सुनिश्चित करें कि उसकी लौ शांत और स्थिर हो। यह लौ न केवल भौतिक रूप से घर को रोशन करती है, बल्कि आध्यात्मिक रूप से नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करके आपके जीवन में सुख शांति और सकारात्मकता का प्रवेश कराती है। भगवान शिव का ध्यान और मंत्र जाप। 2 मंत्र जाप। जब दीपक जल जाए और उसकी रोशनी पूरे कमरे में फैले, तब भगवान शिव का ध्यान करें। उनके दिव्य स्वरूप को अपने मन में स्थापित करें और पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का उच्चारण करना प्रारंभ करें। इस मंत्र का उच्चारण करते समय आपके मन में किसी प्रकार की व्याकुलता या अन्य विचार नहीं होने चाहिए। अपने मन और आत्मा को पूरी तरह भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दें। यह मंत्र भगवान शिव की कृपा पाने का सरल और अत्यंत प्रभावी माध्यम है। मंत्र जाप के दौरान सांसों को नियंत्रित रखें। गहरी और स्थिर सांस लें और मंत्र का उच्चारण धीमे और मधुर स्वर में करें। यह अभ्यास न केवल आपकी एकाग्रता को बढ़ाता है, बल्कि आपके भीतर शांति और सुकून का अनुभव भी कराता है। इस मंत्र का जाप 11 बार करें। संख्या 11 को ज्योतिष और धार्मिक दृष्टि से शुभ और महत्वपूर्ण माना गया है। यह संख्या भगवान शिव की ऊर्जा को आकर्षित करने में सहायक होती है। इस मंत्र का सही और समर्पण भाव से उच्चारण आपके मन और आत्मा को शुद्ध करता है, आपके घर में शांति लाता है और भगवान शिव की कृपा सुनिश्चित करता है। उपाय की विधि और लाभ। 3 आस्था और एकाग्रता का महत्व। जब भी आप कोई धार्मिक उपाय करते हैं, तो उसमें आपकी श्रद्धा और विश्वास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी प्रकार इस उपाय को करते समय भी पूरी आस्था और एकाग्रता बनाए रखना अति आवश्यक है। यह उपाय तभी प्रभावी होता है जब इसे पूरे समर्पण और शुद्ध मन से किया जाए। मन में किसी भी प्रकार की शंका या नकारात्मक विचार न आने दें। यह उपाय सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने और नकारात्मकता को समाप्त करने का शक्तिशाली माध्यम है। आपका मन जितना अधिक शुद्ध और शांत रहेगा, इस उपाय के लाभ उतने ही तीव्र होंगे। याद रखें कि भगवान शिव सच्चे मन से की गई प्रार्थना को अवश्य स्वीकार करते हैं। इसलिए इस प्रक्रिया के दौरान अपने विचारों और भावनाओं को सकारात्मक बनाए रखें। 4 लाभ।
इस उपाय के माध्यम से घर में एक पवित्र और सकारात्मक वातावरण का निर्माण होता है। यह वातावरण न केवल घर के सभी सदस्यों को मानसिक शांति और सुकून प्रदान करता है, बल्कि उनके स्वास्थ्य में भी सुधार लाता है। यदि आपके घर में किसी प्रकार का आर्थिक संकट, मानसिक तनाव या पारिवारिक कलह चल रहा हो, तो यह उपाय उन समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। यह उपाय भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का एक सशक्त माध्यम है। उनकी कृपा से आपके जीवन में उन्नति, सुख शांति और समृद्धि का प्रवेश होता है। इसके अतिरिक्त इस उपाय से घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव समाप्त हो जाता है और एक दिव्य सुरक्षा कवच का निर्माण होता है। यह कवच आपके और आपके परिवार को हर प्रकार की अशुभ घटनाओं और बाधाओं से बचाने में सहायक होता है। विशेष उद्देश्य के लिए उपाय 5. संकल्प और उद्देश्य। यदि आप इस उपाय को किसी विशेष उद्देश्य के लिए कर रहे हैं, जैसे कि अपने शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार लाना, करियर में नई ऊंचाइयों को छूना, पारिवारिक जीवन में चल रही किसी भी प्रकार की कलह या विवाद को समाप्त करना, या फिर अपनी किसी अन्य व्यक्तिगत और महत्वपूर्ण मनोकामना की पूर्ति करना, तो इस प्रक्रिया के दौरान भगवान शिव के समक्ष संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक और प्रभावशाली होता है। संकल्प लेने की प्रक्रिया। जब आप भगवान शिव के समक्ष खड़े हों या उनके प्रतीक स्वरूप शिवलिंग या उनकी प्रतिमा के पास हों, तो सबसे पहले अपने मन और चित्त को पूरी तरह शांत करें। यह सुनिश्चित करें कि आपके विचार स्थिर और सकारात्मक हैं। इसके बाद अपने संकल्प को अपने शब्दों में स्पष्ट और सच्चे मन से भगवान शिव के समक्ष व्यक्त करें। ऐसा करते समय अपनी भावना में यह सुनिश्चित करें कि आपकी बात भगवान शिव तक अवश्य पहुंचेगी। उदाहरण के लिए, यदि आपका उद्देश्य स्वास्थ्य में सुधार लाना है, तो आप यह कह सकते हैं, हे भगवान शिव, मैं आपके चरणों में अपनी प्रार्थना निवेदित करती हूँ। कृपया मुझे अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्रदान करें और मेरे जीवन से रोग व कष्टों को दूर करें। विश्वास का महत्व। जब आप संकल्प लें, तो इसे केवल एक प्रक्रिया के रूप में न लें, बल्कि यह विश्वास रखें कि भगवान शिव न केवल आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं, बल्कि इसे पूरा करने की दिशा में अपना आशीर्वाद भी प्रदान कर रहे हैं। यह विश्वास आपके संकल्प को शक्ति और दिशा प्रदान करता है। श्रद्धा और भक्ति का गहरा संबंध। ध्यान रखें कि संकल्प और विश्वास का सीधा संबंध आपकी श्रद्धा और भक्ति से होता है। यदि आपकी श्रद्धा गहरी, सच्ची और अटूट है, तो यह न केवल आपकी प्रार्थना को भगवान तक पहुंचाएगी, बल्कि इसे शीघ्रता से पूर्ण करने की दिशा में भी सहायक होगी। श्रद्धा वह माध्यम है जो भक्त और ईश्वर के बीच एक सेतु का निर्माण करती है। मनोकामना पूर्ण होने का समय। यह भी समझना महत्वपूर्ण है कि भगवान शिव आपकी प्रार्थना को सुनने के साथ साथ आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए सही समय का भी चयन करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भगवान शिव का आशीर्वाद आपके लिए केवल लाभकारी परिणाम ही लेकर आता है। इसलिए धैर्य और भक्ति के साथ प्रतीक्षा करें, क्योंकि आपकी मनोकामना उनके आशीर्वाद से निश्चित रूप से पूर्ण होगी। 6. सकारात्मकता बनाए रखें। उपाय करने के बाद भी अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखें। किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को अपने मन में स्थान न दें। सकारात्मक दृष्टिकोण न केवल आपके प्रयासों को अधिक प्रभावी बनाता है, बल्कि आपकी इच्छाओं को पूरी करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।